मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली रेक्सिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखना है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली फर्स्ट वन रेक्सिया पर लेक्चर था, उसमें हमने रेक्सिया की टेक्सोनोमिक पोजीशन है और उसकी मॉर्फोलॉजी है एंड सम उसकी जो कॉमन स्पीशीज़ है उसको हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारा रेक्सिया पर दूसरा लेक्चर होगा और इसमें हमने रेक्सिया की रिप्रोडक्शन में से जो वेजिटेटिव फेज़ है इसे डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम रेक्सिया का बेसिकली जो थैलाइड स्ट्रक्चर है उसको देखें तो स्टूडेंट हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा था कि बेसिकली दो तरह के डिफरेंट रीजन होते हैं रेक्सिया के थैलस में। जो एक है वो वेंट्रल रीजन है, जो नीचे वाला रीजन होता है, ये देखें ये वेंट्रल रीजन है, और इसी तरह जो ऊपर वाला रीजन होता है जिसे डॉर्सल रीजन कहते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट तरह के दो जो हैं वो रीजन हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो ऊपर वाली डॉर्सल साइड है उसमें कुछ एपिकल नॉचेस पाए जाते हैं और इन एपिकल नॉचेस को ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। मीन जो न्यू थैलस रेक्सिया का बनता है वो इन एपिकल नॉचेस से ही ग्रो करता है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेक्सिया का थैलाइड बॉडी है उसकी जो डॉर्सल सरफेस है, जो ऊपर वाली सतह है, तो उसमें कुछ स्पोरोफाइट जो सेक्स आर्गन है वो मौजूद होते हैं। इस तरह हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी जो वेंट्रल साइड है इसमें कुछ स्केल्स और रेजाइड्स, ये देखिए वेंट्रल स्केल हैं, मीन वेंट्रल पोजीशन में कुछ स्केल पाए जाते हैं, और इसी तरह जो रेजाइड्स हैं वो भी वेंट्रल पोजीशन से अराइज करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर हम देखें कि जो रेक्सिया है इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है। एक जो है वो वेजिटेटिव है और जो दूसरी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रेक्सिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही स्टडी करना है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह हम अपने न्यू लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट, जो फर्स्ट वन अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। मीन के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी दो से तीन टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन है कि डेथ एंड डिकेइंग ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। मीन बाज़ दफ़ा जो थैलस है, ठीक है, उसमें डेथ होती है या वो जो डिके हो जाता है, मर जाता है, तो उससे न्यू थैलस बनते हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप्स है वो एडवेंटिशियस ग्रोथ है। बाज़ दफ़ा जो एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं उनसे भी जो रेक्सिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। देन जो है परसिस्टेंट एपिक्स हैं, इससे भी जो एक न्यू थैलस बनता है। और इस तरह जो फोर्थ वन टाइप है बाय ट्यूबर फार्मेशन, ट्यूबर फार्मेशन से भी रेक्सिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। देन जो लास्ट वन है वो है राइजाइड्स। मीन बाज़ दफ़ा जो राइजाइड्स होते हैं इनसे भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है और न्यू थैलस बन जाता है। तो अगर हम फर्स्ट वन देखें कि बेसिकली डेथ एंड डिकेइंग ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। मीन अगर तो बाज़ दफ़ा कभी जो थैलस है, ये देखें ये जो थैलस है इसमें डेथ हो जाती है या डिके हो जाती है या इसके जो ओल्डर पोर्शन है वो मर जाते हैं, तो उससे न्यू थैलस कैसे बनता है। स्टूडेंट, हमें इस चीज़ का पता है कि जो रेक्सिया का थैलस है वो डाइकोटमस होता है। मीन ये क्या है, जो ब्रांचेज हैं वो ये देखें, मीन अगर ये एक ब्रांच है डाइकोटमस होगा तो ये देखें ये इस तरह के दो ब्रांचेज क्या होंगी, इकट्ठे राइज होंगी। ये आपको जिस तरह ये नज़र आ रहा है, ये यूं ड्रा कर दें, ये अगर ये थैलस है तो ये इस तरह होगा, ये देखें ये डाइकोटमस है। इस तरह अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये देखें ये भी डाइकोटमस है। मीन अगर दो दो ब्रांचेस एक साथ राइज होती हैं तो उसको हम डाइकोटमस कहते हैं, और जो रेक्सिया का थैलाइड बॉडी है वो डाइकोटमस होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट बाज़ दफ़ा क्या होता है, ड्यू टू ड्राउट एंड एजिंग,
बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई डिफरेंट जो फैक्टर हैं, ड्राउट आ जाता है या कुछ एजिंग फैक्टर हैं, तो अब क्या होगा, जो ओल्डर पोर्शन है थैलस का बिकम डेड when it reach to the posterior portion then it move towards the apical portion। स्टूडेंट वो ये कहता है कि बाज़ दफ़ा कोई भी ऐसे फैक्टर आते हैं, ड्राउट है या जो पानी की कमी है, डेजिकेशन है या कुछ एजिंग फैक्टर हैं, थैलस पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो अब ये क्या होता है, तो इन फैक्टर की वजह से या एजिंग की वजह से ये जो थैलस है ये गलना स्टार्ट हो जाता है, मीन मरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें डिसएंटीग्रेशन जो है, डिसएंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि वो जो डेड पोर्शन है, वो जो थैलस का मरना है, वो ऐसा ऐसा इसकी पोस्टीरियर पोर्शन तक पहुंच जाता है। मीन ये देखें, ये जो थैलस है कि ये जो फर्स्ट वन इसका ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये वाला निचले वाला हिस्सा है, ये मरना स्टार्ट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह फिर ये ऐसा ऐसा ये जो डिकेइंग मेथड है या जो थैलस का क्या है, डेड होना है या इसमें डिसइंटीग्रेशन है, वो ऊपर की क्या है तरफ इंक्रीज होती है। थैलस ऐसा ऐसा क्या है मरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ रेक्सिया और अ एपिकल नॉचेस। लेकिन हमें स्टूडेंट एक चीज़ का पता है कि जो ग्रोइंग पॉइंट है रेक्सिया का वो एपिकल नॉचेस हैं। ये जो आपको ये नज़र आ रही है, इनको एपिकल नॉचेस कहते हैं। ये वाले ये क्या है, एपिकल नॉचेस हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट होते हैं। तो अब क्या होगा, एट द एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट ऑफ थैलस। जो ही ये जो थैलस है ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से मैं यहाँ से यूँ देखें, ये देखें, ये यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये मैं ये देखें, ये यहाँ से ये थैलस जो है ये टूट जाएगा। जो आधा थैलस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो आधा थैलस है वो इस तरफ। मीन जो थैलस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो एपिकल नॉचेज हैं, इससे मज़ीद जो ग्रोइंग पॉइंट हैं, जो न्यू थैलस है वो अराइज होगा, देन एक न्यू थैलस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, डेथ एंड डिकेइंग ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस के बाज़ दफ़ा जो ओल्डर पोर्शन है वो मर जाते हैं, लेकिन एपिकल नॉचेस से ही जो न्यू थैलस है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप है। साथ साथ जो सेकंड वन है स्टूडेंट वो आ जाती है कि एडवेंटिशियस ग्रोथ के बाद दफ़ा इसमें एडवेंटिशियस ग्रोथ होती है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये अगर एक थैलस का स्ट्रक्चर है तो वो जो ब्रांचेज हैं लेटरल साइड से क्या है अराइज हो रही हैं, तो इनको एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या होगा कि दीज ब्रांचेस डिवेल्प फ्रॉम अ वेंट्रल सरफेस। मीन ये जो ब्रांचेस हैं डेफिनेटली ये क्या होंगी, वेंट्रल सरफेस जो है, जो निचले वाला एरिया है, वहाँ पे ये ब्रांचेस अराइज होंगी। ख़ासकर जो एक इसकी क्या है स्पीशीज़ है जो पानी में होती है, रेक्सिया फ्लूइटेंस, ठीक है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, वो स्पीशीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है वाटर में पाई जाती है। तो इसमें इस तरह की एडवेंटिशियस जो ब्रांचेज हैं, जो एडवेंटिशियस ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। आफ्टर सम टाइम्स दीज ब्रांचेज डिवेल्प इनटू न्यू थैलस। और एक ऐसा वक्त आएगा कि हर ब्रांच जो है वो न्यू थैलस बना देगी। ये भी न्यू थैलस बना देगी, ठीक है, ये भी न्यू थैलस बना देगी, इस तरह ये भी एक न्यू थैलस बना देगी, ये भी न्यू थैलस बना देगी। तो इसी तरह ढेर सारे थैलस जो हैं वो इन एडवेंटिशियस ब्रांचेस से क्या होंगे, अराइज होंगे और न्यू थैलस बन जाएंगे। और ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस से न्यू थैलस का बनना, ये मोस्टली रेक्सिया फ्लूइटेंस जो वाटर में रहने वाली इसकी स्पीशीज़ हैं तो उनमें ये देखी गई है। एक और जो मेन इसमें रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव टाइप है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसका एक इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है वो है बाई आ परसिस्टेंट एपेक्स के बाद दफ़ा इसकी जो परसिस्टेंट एपेक्स होती हैं, मीन जो ऊपर वाला रीजन होता है वहाँ से भी न्यू जो रेक्सिया का थैलस है वो अराइज होता है। स्टूडेंट
फर्स्ट वन जो है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई समर सीजन, बाज़ दफ़ा गर्मियों का बहुत ज़्यादा लंबा सीज़न होता है, ठीक है, या एंड ऑफ द सीज़न, या जब ये समर का जो सीज़न है ये एंड होने जा रहा होता है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इतनी शदीद हीट पड़ती है, इतनी शदीद गर्मी पड़ती है, इतना एक्सट्रीम का टेम्परेचर होता है कि जो थैलस है वो ड्राइड हो जाता है, खुश्क हो जाता है, ठीक है, और मर जाता है। लेकिन एक्सेप्ट ग्रोइंग एपिकल रीजन, लेकिन इसमें जो एपिकल रीजन आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाले, कि बाकी तो सारा थैलस जो है वो इस गर्मी की वजह से, ये वो इस हार्श टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, वो सारा थैलस डेड हो जाता है, लेकिन इसकी जो एपिकल नॉचेज हैं वो अभी बाकी होती हैं, ठीक है, वो नहीं मरी होती। देन इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली एपिकल रीजन है, ये जो मैंने एरो से ड्रा किए हैं, इनको डेफिनेटली ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ये रेक्सिया डिस्कोलर एक इसकी स्पीशीज है, उसमें इस तरह की परसिस्टेंट एपिक्स के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखा गया है, ठीक है। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अभी जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल जो है कंटिन्यू होती है, अभी साजगार नहीं होती, तो इसका जो एपिकल रीजन है या जो ग्रोइंग पॉइंट है जो बाकी बच गया था, क्योंकि बाकी सारा थैलस तो मर गया था, ठीक है, वो ड्राई हो गया, थैलस मुरझा गया, लेकिन सिर्फ यही जो एपिकल नॉचेज हैं ये बाकी रह गई। तो ये जो वो क्या है अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये सारी जो एपिकल नॉचेज हैं या ग्रोइंग पॉइंट हैं डीप पेनिट्रेट इनटू अ सॉइल, ठीक है। तो ये जो सॉइल है उसमें गहराई में पेनिट्रेट कर जाती हैं, देन बिकम थिक, और क्या हो जाती हैं, मोटे हो जाती हैं। तो तब ये क्या करते हैं, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब तक समर सीजन चलता रहता है, तो तब तक ये ज़मीन में ही वो जो एपिकल नॉचेज हैं वो पड़े रहते हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, देखें, जो ही जो कंडीशन है वो फेवरेबल होगी, ओके हो गया, तो ये जो ग्रोइंग पॉइंट है जिसको हमने क्या कहा, एपिकल नॉचेज कहा, एपिकल रीजन कहा, तो ये उस सॉइल से बाहर आते हैं और एक न्यू थैलस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट परसिस्टेंट एपिक्स के जरिए क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और न्यू थैलस बनते हैं। जो एक नेक्स्ट है वो है बाई आ ट्यूबर्स फार्मेशन। बाज़ दफ़ा क्या है, इस रेक्सिया के जो थैलाइड बॉडी है उसमें ट्यूबर फार्मेशन होती है। तो आइए देखते हैं ये ट्यूबर्स जो हैं ये कैसे बनती हैं। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, स्टूडेंट जब एक ग्रोइंग सीजन है, जब वो एंड होने जा रहा होता है, तो उसमें जो क्या है, एपेक्स ऑफ थैलस लोब बिकम थिक्ड। तो जो इसके एपेक्स हैं, ठीक है, जो थैलस का ये जो ऊपर वाला क्या है, ये एपेक्स हैं, ये क्या होती हैं, थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और एक ट्यूबर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक ट्यूब लाइक क्या है, ट्यूबर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मोटे होके ये किस में चेंज हो जाते हैं, ट्यूबर्स में तब्दील हो जाती हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो रेक्सिया डिस्कोलर में भी देखी गई है, रेक्सिया पेरिनेरिस में भी देखी गई है, और एक और है वेजिकेटी। तो ये डिफरेंट तीन तरह की क्या है इसकी स्पीशीज हैं जिसमें ट्यूबर्स बनती हैं। तो स्टूडेंट अब क्या होता है कि ये जो ट्यूबर हैं ये क्या होती हैं, जो ही जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, जो ही जो ग्रोइंग सीजन है वो स्टार्ट होता है, तो ये ट्यूबर जो हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और हर एक जो ट्यूबर है, ठीक है, वो एक न्यू थैलस का स्ट्रक्चर बना देती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो लास्ट वन है वो है कि बाई आ राइजाइड्स, राइजाइड्स के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होना। स्टूडेंट एपिकल पार्ट ऑफ अ यंग राइजाइड्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ गैमा लाइक मैस ऑफ अ सेल। स्टूडेंट जो बेसिकली राइजाइड्स होती हैं, ये देखें, ये जो राइजाइड्स हैं इसका जो एपिकल पार्ट है वो एक गैमा मैस बना देता है, ठीक है। ये देखें, ये एक ओवरऑल जो आपको गैमा कप नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये बेसिकली क्या है, गैमा मैस पड़ा है, ओके हो गया। और अगर इसको जूम करके देखें तो ये बेसिकली एक गैमा का स्ट्रक्चर है जो क्या है स्टाक के साथ अटैच है। इसमें ये सारे आपको ग्रीन जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये क्या है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हैं
और इस तरह इसमें कुछ ऑयल सेल्स भी हैं। ये जो येलो कलर के आपको ड्रॉपलेट नज़र आ रहे हैं ये ऑयल सेल हैं। इन ऑयल सेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए ये ग्रीन नहीं है। तो आपको साथ इसमें कुछ इसकी वेंट्रल साइड पे क्या नज़र आएंगी, एपिकल नॉचेस भी नज़र आएंगी। तो ये बेसिकली स्टूडेंट गैमा का स्ट्रक्चर है। तो इसमें वो ये कहता है कि जो राइजाइड्स हैं ये वाले, ये देखें, इस राइजाइड्स के ऊपर एक गैमा कप बनता है और उसमें गैमा मैस प्रोड्यूस होता है, जिसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। दीज सेल्स कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली देन डिवेल्प्ड इनटू अ न्यू थैलस। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, जब ये जो क्या है राइजाइड्स हैं ये मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह इसमें ये जो कंडीशन भी फेवरेबल होगी, तो ये जो गैमा आपको नज़र आ रहे हैं गैमा मैस, ये यहाँ से इस गैमा कप से क्या है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ग्रो करके एक न्यू थैलस बना देगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या है, बाई आ राइजाइड्स फार्मेशन। तो ये डिफरेंट इसकी स्टूडेंट टाइप्स हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेक्सिया में कैसी होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।